बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, एनीमिया के कोई पेशेंट हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत इसके फ़वाद हैं। और अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग स्किन हो, शाइन करे, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। बस आप आलू बुखारे 3 से 4 ले लें, उसका जूस बना लें या इस तरीके से जैसे मैंने तैयार किया आप तैयार करें। यकीन मानें कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन इतनी शाइन करेगी और जितने भी हेल्थ के इशू हैं वो सब इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। आलू बुखारे का जूस बनाने के लिए 2 गिलास पानी हमने बॉयल कर लिया है। तो आधा किलो आलू बुखारे ले लिए थे, अच्छे से इनको मैंने धो लिया है, डंडियाँ इसकी मैंने निकाल ली हैं। तो अब ये सारे आलू बुखारे इस पानी में चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेसिपी जो मैं तैयार कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि आलू बुखारा थोड़ा सा खट्टा होता है और खट्टा आलू बुखारा बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा है। इससे हमारा फ्रेश खून पैदा होता है। विटामिन सी का, आयरन का बहुत अच्छा ये सोर्स है। विटामिन ए इसमें ज़्यादा होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी खटास की वजह से बच्चे नहीं खाते। तो ये रेसिपी टोटली बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें चीनी का इस्तेमाल होना है। तो बड़े तो वैसे ही आलू बुखारा खा लेते हैं, बच्चे इसको बहुत शौक से देंगे जब हम इसका जूस बना के बच्चों को देंगे। बस इसको कुक करते हैं, जैसे ही ये सॉफ्ट होते हैं, इसका छिलका अलग होता है, तो इसको ठंडा करके ग्राइंड करते हैं। बुखारे हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनके छिलके मैंने इस तरीके से अलग कर लिए इस चिमटे की मदद से उठा के। अब आलू बुखारे को प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो आसानी से हम निकाल लें। उसके बाद हम इनको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। गुठलियाँ निकालना ज़रूरी है, वरना आपका जो जूसर का जग है वो ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये गल चुके हैं। आसानी से इसी गुठली हम इस तरीके से मैश करके अलग कर लेंगे, तो फिर इनको ग्राइंड करेंगे ठंडा करके। तो आलू बुखारे का पल्प हमने अलग कर लिया। गुठलियाँ सारी मैंने इसके निकाल ली हैं, ताकि हमारा जूसर का जग जो है वो ख़राब ना हो। तो इसको अब दोबारा से हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीज़न में है, बहुत माशाल्लाह अच्छे आए हुए हैं, रेट भी अब इनका मुनासिब है। ज़रूर आप बना के रख दें और अपने बच्चों को रोज़ाना 1 गिलास दें, तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो 2 आलू बुखारे सुबह खाली पेट खा लेती हैं, तो उनमें जो खून की कमी होती है वो सही हो जाएगी, आयरन की कमी ख़त्म हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन का जिनको मसला है, आमला ख़वातीन को भी होता है, वैसे होता है, तो अगर वो भी 2-3 आलू बुखारे डेली खा लेते हैं, खाली पेट खाएँ, तो बहुत ही अच्छा है। ये सारे मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे। अब इसमें एक मेन चीज़ जो जाएगी वो थोड़ा सा इसको अच्छा कलर देने के लिए रेड फूड कलर है। तो ये हमारे घरों में होता ही है, अक्सर हम जर्दे में शामिल करते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। और 1 कप हमने चीनी का इसमें शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 कप इसमें शामिल कर किया आधा किलो आलू बुखारा में। चीनी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ ½ टी स्पून काला नमक लिया है। अगर काला नमक आपके पास नहीं है, तो आप इसमें सफ़ेद नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने में, वो शामिल कर सकते हैं। तो जूस को हमने ग्राइंड कर लिया। एक दफ़ा हम इस तरह स्टेनर की मदद से इसको छान लेके, कोई भी इसमें अगर कोई लम्स वगैरह है, कुछ भी है इसमें, तो वो सारा जो है वो छलनी में रह जाए और हमारे पास एक स्मूथ जो है वो पेस्ट आ जाए। तो इसको आप 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन 1 महीना ये हमारे घर में चलने वाला नहीं है। ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें चीनी शामिल है। खटास की वजह से बच्चे नहीं लेते। अब बच्चों का ये फेवरेट है। बस आपको उनके जब भी स्कूल से वापस आएँ, उनको आप 1 गिलास ये बना के दें, उनके सारा दिन की जो थकावट होगी वो ख़त्म हो जाएगी, खून की कमी पूरी होगी। एनीमिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। और मैं कहती हूँ कि ये जो जूस है ना, ये जूस आपका एक नेचुरल जो है वो ब्लश ऑन है। जो बच्चियाँ अपना ख्याल रखती हैं, स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि अगर आप ये 1 महीना जूस पी लें, या फिर 3 से 4 आलू बुखारे डेली अगर आप खा लें, तो आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, लोग पूछेंगे कि आप कौन सा ब्लश ऑन यूज़ करती हैं। तो ये एक नेचुरल ब्लश ऑन है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा आपका फ्रेश खून अल्लाह ने पैदा करना है। ये बहुत ही अच्छा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, आयरन का अच्छा सोर्स है। तो लाजमी आपने ये लेना है। माशाल्लाह कितना, और ये कंसिस्टेंसी चेक करें कितना ज़्यादा ये गाढ़ा है, ये देखें। गिलास में बहुत सारी बर्फ़ शामिल करेंगे, ठंडा बहुत मज़े का लगता है। इसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जितना हमने ये जूस शामिल करना है, या जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप शामिल करें।
सुबहान अल्लाह, ये बहुत ही लाजवाब हेल्दी ड्रिंक तैयार है। अगर आप इसमें चीनी कम शामिल करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पीते, बच्चों की वजह से इसमें चीनी शामिल करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत खूबसूरत आया इसका, जो हमने इसमें फूड कलर शामिल किया है। फूड कलर के बगैर बिल्कुल इसका हल्का सा कलर आता है। बाकी जो है हम अपनी एक बोतल में सेव कर लेंगे। ये थोड़ा सा है तो इसको मैं प्लास्टिक की बोतल में शामिल कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर आपने शीशे का एक जार लेना है, उसको गर्म पानी से आपने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। उसको बिल्कुल उसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसमें आप जब ये जूस शामिल करेंगे तो ये आपका 1 महीना फ्रिज में रखेंगे चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने निकालना है आपने उसमें गीला चम्मच शामिल नहीं करना, तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी टाइम तक आपका वो जूस भी चल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार एक यम्मी सी और विटामिन सी से भरपूर ड्रिंक की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर ना आए तो फिर भी लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक खास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।